यहाँ देखिए, यहाँ फिगर दिया हुआ है आपका ये, ठीक है। यहाँ एक ये रेक्टेंगल दिया हुआ है और नीचे एक सेमी सर्कल है, ठीक। रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ 28 मीटर और इसका ब्रीथ दिया हुआ 7 मीटर, ठीक। और ये पूरे फिगर का हमें जो है पेरीमीटर और जो है एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले ये रेक्टेंगल आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। ये रेक्टेंगल हो गया और ये हो जाएगा आपका सेमी सर्कल, ठीक है। तो रेक्टेंगल में अगर हम लिखते हैं, ठीक है ना, लेंथ, तो लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा 28 मीटर और इसकी ब्रीथ कितना हो जाएगा, तो ब्रीथ हो जाएगा इसमें दिया हुआ है 7 मीटर, ठीक है। तो एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी होता है। तो यहाँ हम 28 इंटू 7 लिख सकते हैं, ठीक है। 7 इंटू 56 और 7 टू 14 5 19, इतना मीटर स्क्वायर, 196 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद एरिया ऑफ सेमी सर्कल अगर हम फाइंड करें तो सेमी सर्कल के लिए यहाँ देखें हम, तो ये जो आपका साइड है रेक्टेंगल का जो लेंथ है ये डायमीटर हो जाएगा सेमी सर्कल का, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल ये क्या हो जाएगा 28 मीटर हो जाएगा। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, इक्वल टू इसका हाफ हो जाएगा 28/2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14 मीटर, ठीक है। तब एरिया फाइंड करेंगे हम, ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, देखिए सर्कल का एरिया होता है πr² और हमें सेमी सर्कल है इसका मतलब हाफ करना पड़ेगा, तो 1/2 πr² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इंटू π22/7 इंटू r²। तो r आपका यहाँ दिया है 14, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 14। देखिए 7 से अगर हम कैंसिल करें 7 2 जा 14 और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पर हमारा 22 इंटू 14। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 2 जा 28 और 2 30, ये हो गया 308 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ फिगर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ गिवन फिगर, ठीक है, इक्वल टू, तो दोनों रेक्टेंगल और सेमी सर्कल दोनों का एरिया हम ऐड कर देंगे। तो ये है 196 प्लस ये हो गया 308, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 504 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया ऑफ गिवन फिगर, ठीक है। ये दोनों फिगर का एरिया होगा। अब हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ अगर हम देखें इस बात करें सेमी सर्कल का, तो इसका ये हाफ सरकमफ्रेंस होगा, ठीक है। यानी सरकमफ्रेंस, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस और प्लस जो है रेक्टेंगल। अब इस साइड को इग्नोर किया जाएगा, ये साइड नहीं, पूरा चारों तरफ का साइड यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो ये लेकर के यहाँ तक, और ये यानी ये सरकमफ्रेंस अब प्लस क्वाड्रेटर में ब्रीथ, हाइट प्लस ब्रीथ, ये बचेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे पेरीमीटर, ठीक है, ध्यान दीजिए, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर डायरेक्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हाफ सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है सर्कल का होता है 2πr, तो हाफ है तो अपॉन में 2 करेंगे तब तो हाफ होगा, हाफ सेमी सर्कल के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि 2 और 2 कैंसिल होता है, तो सिर्फ πr लिखा जाता है, ठीक है। तो πr हो गया ये इतना, ठीक है, ये इसको हम कहेंगे πr, और प्लस में क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का लेंथ प्लस ब्रीथ, और ब्रीथ दोनों साइड का, यानी 7 प्लस यानी 2b हो जाएगा, 2 इंटू ब्रीथ कर देंगे, ठीक है। यही फाइंड करना। तो पाई हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस इसका हो जाएगा 14 प्लस लेंथ दिया हुआ है 28 प्लस 2 इंटू ब्रीथ कितना दिया हुआ है 7, ठीक है। यहाँ 7 2 जा 14, 22 2 जा 44 हो जाएगा, प्लस 28 प्लस 2 7 जा 14, इस सबको ऐड कर देंगे 86 मीटर। ये हमारा
पेरीमीटर हो गया, ठीक है। देख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर हो जाएगा 86 मीटर, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 504 मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा, ठीक। इसको पाई आर 22/7 इंटू 14 हो गया, और ये हो जाएगा आपका एल दिया हुआ कितना 28, और ब्रीथ है 7, तो 2 इंटू 7, 7 2 जा 14 प्लस 28 ये, ठीक है। चलिए ओके, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। देख लीजिए इसको, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। चलिए यहाँ देखते हैं, एक और क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। यहाँ एक क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, क्यूब। जैसे मान लीजिए हम यहाँ एक क्यूब ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं क्यूब हो गया। इस क्यूब का जो है, ये जो आपका क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, इस क्यूब का पेरीमीटर दिया हुआ है 144, ठीक है, यानी पेरीमीटर ऑफ क्यूब, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ क्यूब इक्वल टू दिया हुआ 144 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, तो कह रहा था कि सेम इसी तरह के 4 क्यूब्स को, ठीक है, कितने 4 क्यूब्स को एक साथ ऐड किया गया है, यानी एक ये क्यूब है और 3 और क्यूब्स ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम हल्का फिगर एक बना देते हैं आपको लिए। सपोज दैट मान लीजिए कि एक ये क्यूब हो गया, और इसी तरह से 3 और क्यूब्स ले लेते हैं, ठीक है। ये क्यूब ले लिए, एक और क्यूब ले लिए, ठीक है, और एक और क्यूब ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये 1 2 3 एंड 4 क्यूब्स हो गए, 4 को एक में हमने ज्वाइन कर दिया। तो अब 4 क्यूब को जब एक साथ हम ऐड करेंगे तो वो फिगर जो बनेगा वो क्या होगा, एक आपका क्यूबॉइड हो जाएगा, एक क्यूबॉइड बनेगा, ठीक है। तो इस क्यूबॉइड का हमें डायमेंशन फाइंड करना है, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट, और फिर उसका हमको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्यूब का जो पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ पर जो फाइंड क्या करेंगे कि क्यूब का साइड कितना होगा, ठीक है। अच्छा, क्यूब का पेरीमीटर नहीं, क्यूब का जो है इसमें पेरीमीटर ना दे करके यहाँ कर्व सरफेस एरिया दिया, यानी CSA है ये, CSA, ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया हुआ है, ठीक है ना, 144। क्वेश्चन जो है पेरीमीटर हम बोल रहे थे, पेरीमीटर नहीं दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हम क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्व जब इसको करेंगे हम, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, CSA ऑफ क्यूब। ये फार्मूला क्या होता है आपका, तो 4 साइड स्क्वायर होता है, यानी 4 इंटू उसका एज जो होता है उसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 4 स्क्वायर, और इसका वैल्यू दिया है 144। तो यहाँ लिखेंगे 144 इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो 144 ये 4 अपॉन में आ गया, इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। इसको हम कैंसिल करेंगे, ठीक है, 4 3 जा 12, और उसके बाद जो है 4 6 जा 24, ठीक है, कैंसिल हो गया ये, यानी a इक्वल टू हो जाएगा आपका √36, यानी साइड जो होगा वो 6 मीटर आ गया। तो हमने क्यूब का साइड यहाँ फाइंड कर लिया, ठीक है। अभी बता दीजिए क्यूब का एक साइड जो है ये 6 है, ठीक है, तो ये 6 है, फिर एक और 6 का ऐड कर लिए, फिर एक 6, फिर एक 6। तो ये बताइए लेंथ तो बढ़ता जाएगा, एक यहाँ पर एक और अगर हम क्यूब को ऐड करते हैं, ठीक है ना, तो इसका लेंथ बढ़ेगा, एक और अगर ऐड करते हैं तो उसका भी लेंथ बढ़ेगा, फिर एक और ऐड करेंगे तो इसका भी लेंथ 6 बढ़ेगा। यानी जो क्यूब 4 क्यूब्स को एक साथ ज्वाइन करते हैं तो उसका लेंथ जो है 6 6 6 6 4 टाइम्स, यानी कि 24 हो जाएगा। बट इसका जो ब्रीथ है ये ब्रीथ तो 6 ही रहेगा, और हाइट भी जो दिया हुआ है ये ब्रीथ भी 6 रहेगा और हाइट भी 6 होगा। यानी आफ्टर, यहाँ लिखेंगे हम आफ्टर ज्वाइनिंग, आफ्टर एडिंग 4 cubes we find a
क्यूबॉइड, ठीक है, हुज लेंथ ब्रीथ एंड हाइट। तो लेंथ कितना हो जाएगा 6 × 4 24 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और ब्रीथ जो है वो 6 मीटर ही रहेगा और हाइट भी होगा वो 6 मीटर ही रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका TSA फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो फार्मूला क्या होता है क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का, 2 × LB + BH + HL होता है, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दीजिए। L दिया 24 × ब्रीथ 6 प्लस 6 ब्रीथ है, हाइट भी 6 है, प्लस हाइट 6 × लेंथ 24, 2 24 6 ये हो जाएगा 144, प्लस ये हो जाएगा 36, प्लस ये भी हो जाएगा 144, ठीक है। ये सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 324, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 4 जा 648 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका, यानी कि 4 क्यूब्स को एक साथ ऐड करेंगे तो जो क्यूबाइड हमको मिल रहा है उस क्यूबॉइड का जो है लेंथ विड्थ हाइट डायमेंशन यहाँ हमने फाइंड कर लिया, और इससे जो हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, ये आ गया 648 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यही फाइंड करना था हमें, समझ आ गई बात। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर जो है नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरह का और कुछ क्वेश्चन रह गया है उसको भी सॉल्व करा देते हैं, ओके।